हेलो फ्रेंड्स। कोरोना वह नाम जो कुछ समय पहले तक हमारे जहन में भी नहीं था, पर आज यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। कोरोना काल में हमें बहुत सारी बुरी खबरें, बहुत सारी बुरी कहानियां सुनने को मिली, जिससे हमारी ज़िंदगी की डोर थम सी गई। पर इसी कोरोना काल में कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आई जिसने हमें इससे लड़ने का साहस भी दिया। इसमें कई कहानियाँ ऐसी थी जिसने हमें सुकून भी दिया तो किसी ने हमें हैरान भी कर दिया। आज ऐसी ही कुछ कहानियाँ आज इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं, जो आपको कोरोना काल के बाद भी हमेशा याद रहेंगी। अर्थ इज़ हीलिंग। लगभग हर सोशल मीडिया पर इसको लेकर तस्वीरें शेयर की गई। जब लोग घर में लॉकडाउन में कैद हुए तो वही जंगली जानवर बाहर निकल आए। कहीं पक्षियाँ तो कहीं पशु घूमते नजर आए। नोएडा में नीलगाय हो, चाहे तिरुपति में हिरन हो, चाहे डॉल्फिन्स या फिर बर्ड्स की चहचहाहट हो, इन्हें हमने पाया। साफ होती हवा, नदियाँ और ओजोन लेयर की मरम्मत, यह जो हमने कई रुपए खर्च करके भी नहीं कर पाए, वह कुछ दिन घर में कैद रहने से हो गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब जालंधर और सहारनपुर से हिमालय की चोटियां नजर आने लगी। सच में यह हमें हमेशा याद रहेंगे। रिवाइवल ऑफ माइथोलॉजिकल एरा। जहां कोरोना काल में नए नए कामों में रुकावट आने लगी, सीरियल्स और फिल्म्स तो बंद होने लगे, वहीं दूसरी ओर टीवी पर माइथोलॉजिकल और पुराने शोज की वापसी शुरू हो गई। लोगों ने रामायण, महाभारत जैसे कई शोज को न सिर्फ पसंद किया बल्कि कई रिकॉर्ड भी बने। रामायण ने तो रिकॉर्ड व्यूवरशिप को भी प्राप्त किया। लार्जेस्ट लॉकडाउन इन इंडिया। विश्व की दूसरी सबसे आबादी वाली कंट्री इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ। लगभग 130 करोड़ लोगों ने लॉकडाउन किया। कोविड-19 से जूझने में भारत ने कई रिकॉर्ड भी बना लिए हैं। चाइना के बाद इंडिया दूसरी सबसे बड़ा पीपीई निर्माता बन गया। तो अगर हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फोर्थ, लक्षद्वीप कोरोना फ्री। जहां पूरे भारत के सभी राज्यों में कोरोना केसेस सामने आए, वहीं लक्षद्वीप एक ऐसा मात्र बना जहां कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आए। यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के कंपैरिजन में एकमात्र यूनियन टेरिटरी हुआ जहां अभी तक कोई भी कोरोना केस नहीं आए हैं। यह सफलता सच में अद्भुत और सराहनीय है। लार्जेस्ट इवैक्यूएशन प्रोग्राम। कई पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने विश्व का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन यानी निकासी प्रोग्राम संचालित किया। जो भी हमारे भारतीय जो बाहर के देशों में फंसे रह गए थे, उन्हें निकालने के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। कई जहाज़ों और फ्लाइट्सों की मदद से ऑपरेशन जैसे समुद्र सेतु, वंदे मातरम मिशन किए गए। 2003 में हुई कुवैत एयरलिफ्ट के बाद यह भारत का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोग्राम है। स्टोरी ऑफ ज्योति कुमारी। कोरोना काल में सबसे चिंता करने वाली तस्वीरें तब आई जब मजदूरों का पलायन शुरू होने लगा। हजारों मजदूर बिना किसी साधन, बिना किसी वाहन के जब पैदल घर की ओर चलने लगे, तब उनके बीचों से आई तस्वीरों ने सच में दिल को झंझोर दिया। इसी में से एक तस्वीर आई ज्योति कुमारी की भी। 15 साल की ज्योति ने 1200 किलोमीटर का सफर अपने पिता को साइकिल में पीछे बिठाकर महज 8 दिनों में तय किया। ज्योति की यह साहसपूर्ण कहानी की प्रशंसा पूरी दुनिया ने की। इवांका ट्रंप ने भी उनके लिए प्रशंसा के शब्द कहे। एयर वॉरियर्स सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स। कोरोना काल में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, पुलिस जैसे कई लोग उभरे। उनका सम्मान करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 3 मई को हेलीकॉप्टर से अस्पतालों पर फूलों की बरसात की। मुंबई हो चाहे दिल्ली, गुवाहाटी से लेकर लेह तक, देश के 23 जगहों पर कोरोना वॉरियर्स को एयर सैल्यूट दिया गया। 200 सिंगर्स डेडिकेटेड जयतु भारतम वसुदेव कुटुंबकम। कोरोना की लड़ाई में लोगों का साहस बढ़ाने और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हमारे टीवी इंडस्ट्री के कलाकार और सिंगर्स भी पीछे नहीं हटे। 200 सिंगर्स ने मिलकर जयतु भारतम गीत गाया,
14 भाषाओं में यह गीत वन नेशन वन वॉइस का लेकर प्रेरणा देता है। स्टोरीज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंडनेस। कोरोना काल में जिंदगी थम सी गई, पर जो नहीं थमा हुआ था लोगों का संघर्ष। मानवता और अच्छाई की कई कहानियां सामने आईं। आम हो चाहे खास हो, ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए हाथ उठने लगे। हर क्षेत्र से हर तबके के लोगों ने मदद की। इसमें एक किसी की कहानी बताना जायज़ नहीं होगा, इसीलिए ये सब कहानियाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी और इससे हमें हमेशा बहुत हिम्मत मिली। न्यू लाइफस्टाइल, न्यू वेज, न्यू आइडियाज़। कोरोना, यह शब्द आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कोरोना ने न सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया, बल्कि कई चीज़ें भी सिखा दी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, कम ज़रूरत भर चीज़ों के साथ गुजर बसर करना। कोरोना ने ये सब चीज़ का पाठ पढ़ाया, साथ में हमें खुद को और हमारी प्रकृति को भी समझने का एक मौका दिया है। तो आज इन सब कहानियों से प्रेरणा ले करके और कुछ सीख करके हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, नथिंग इज़ परमानेंट। तो कोरोना भी परमानेंट नहीं है, वक्त है बदल जाएगा, पर यह कहानियाँ हमें हमेशा याद रहेंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।